देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो आज हम सीखेंगे बीजी के अंदर टैली के अंदर किस तरीके से काम करते हैं। आजकल आपने देखा होगा मैं यूट्यूब पे जो भी वीडियो डाला था वो बीजी के रिगार्डिंग थे। आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो नया सेशन स्टार्ट हो जिसके अंदर आप सीखेंगे हम टैली के बारे में। टैली आप जानते हैं कि एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो किसी भी अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास टैली का स्क्रीन पे आपको नहीं दिख रहा है। सबसे पहले मैं टैली का वर्जन डाउनलोड कर लेता हूँ। वैसे ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पर हैगा टैली का है, मैं इसके बारे में ना आपको थोड़ा सा भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम सीखते हैं कि टैली का सॉफ्टवेयर किस तरीके से डाउनलोड करते हैं और क्या क्या हमारे पास प्रोसेस होते हैं। तो सबसे पहले टैली जो लेटेस्ट आया है वो आपका टैली का 9.5 आया है। कौन सा वर्जन आया है? टैली का ERP 9.5। सर पहले ERP 9 चलता था, 9.5 का क्या मतलब? जैसे आप लोगों को बीजी के अंदर पता है कि कम्युनिटी कोड आए थे, आप अब याद होगा बीजी के अंदर कम्युनिटी कोड के बारे में हम डिस्कस करते हैं। वो एक लेटेस्ट वर्जन के अंदर आए। कौन से वर्जन में? हाँ, 9.5 वर्जन में। अगर आप इससे पहले वर्जन में काम करेंगे तो आपको कम्युनिटी कोड की बेनिफिट नहीं उठा सकते। ठीक है, उसके अंदर कम्युनिटी कोड का ऑप्शन नहीं था। ठीक है, अब बात आती है कि अगर मैं टैली का सॉफ्टवेयर पहली बार डाउनलोड करूँगा तो कैसे करूँगा। तो टैली का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए आप कहाँ जाएंगे? सबसे पहले दीपक हम लोग कहाँ जाएंगे? गूगल के अंदर। और फिर क्या ढूंढेंगे यहाँ पर लिखेंगे टैली फॉर टैली। ठीक है, टैली डाउनलोड एजुकेशनल वर्जन। ठीक है, एंड देन जैसे मैं एंटर मारूंगा देखिए आपके अब यहाँ लिखना पड़ेगा टैली क्या दीपक? डाउनलोड फॉर एजुकेशनल वर्जन। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर टैली का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप करेंगे तो आपके सबसे पहले आप पहुँच जाएंगे tallysolution.com पे। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो टैली की अपनी खुद की एक वेबसाइट खुलेगी जिसमें आप टैली का कोई सा भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर टैली के रिगार्डिंग बहुत सारे वर्जन आ गए। पूछा टैली का ERP चाहिए या टैली का सर्वर चाहिए। ठीक है, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, एंड देन आप यहाँ से टैली का डाउनलोड क्लिक करके टैली का वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आपका टैली ERP 9 आ गया। आप इस पर क्लिक करके टैली को इंस्टॉल कर सकते हैं या डाउनलोड फॉर लेटर। डाउनलोड हो जाए लेकिन इंस्टॉल अभी ना हो। ये भाई दोनों में अंतर है, डाउनलोड भी हो जाए और इंस्टॉल भी हो जाए। यहाँ क्या करेंगे? इंस्टॉल ना हो। एक होता है डाउनलोड कि डाउनलोड हो जाए इंस्टॉल ना हो। दोनों में अंतर दिखाने के लिए मैं आपको कर सकता हूँ। दोनों में अंतर बता आप लोगों को पता है, बताने की जरूरत तो नहीं। तो मैंने क्या करा? डाउनलोड फॉर लेटर कि खाली डाउनलोड हो जाए, इंस्टॉल में बाद में करूँगा। ठीक है, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ से समझ में आ गया? डाउनलोडिंग बाकी आप लोगों को आती होगी, मैं यहाँ से करा देता हूँ। ऑलरेडी मुझे इसे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको कई बार डाउनलोड कर चुका हूँ। क्या कर चुका हूँ? डाउनलोड। आप डाउनलोडिंग के अंदर आके देख सकते हैं कि मेरे पास टैली ERP 9 का एक सेटअप पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मुझे इसको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? हाँ, अगर आप लोगों को डाउनलोड करने की ज़रूरत है तो आप इसको कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब हम टैली को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टैली को स्टार्ट करने के लिए आप लोगों को इंस्टॉल करना तो आता ही होगा, किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे किया जाता है। अब टैली को हमें डाउनलोड करना है। डाउनलोड के बाद अगर मुझे इसको रन करना है तो कैसे करेंगे? अभी आपने देखा होगा कि टैली मेरे पास यहाँ नहीं आ रहा था। अगर मुझे टैली लाना है तो क्या करेंगे? हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और क्या लिख देंगे हम यहाँ से? टैली आ गया। और मैं जैसे ही इंटर मारूंगा तो दीपक आप देख सकते हैं कि मेरा टैली ओपन हो जाएगा। हो गया ओपन। ठीक है, जब आप पहली बार टैली को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह के सेटअप आएगा जिसके अंदर स्टार्टिंग प्रोसेस लिखा होता है, ठीक है, जिसके अंदर एक्टिवेट लाइसेंस मांगता है,
ठीक है, लेकिन हमारे पास लाइसेंस तो है नहीं, तो हम किस पे काम करेंगे, वर्क इन एजुकेशनल मोड पे। कौन से मोड पे काम करेंगे हम अपन, वर्क इन एजुकेशनल मोड पे। सर वर्क इन एजुकेशनल मोड में क्या डिफरेंट है, इसके अंदर हम हर महीने की पहली और दूसरी तारीख तक की एंट्री कर सकते हैं, मतलब 1 और 2 तक की एंट्री कर सकते हैं, इसके ज़्यादा हम कोई भी एंट्री नहीं कर सकते। क्लियर है, हर महीने की पहली और दूसरी तारीख, क्या चीज़, पहली और दूसरी। मैंने यहाँ पर लिखा ही पूछा है सर, एक सिल्वर एडिशन है, कौन सा आपका गोल्डन एडिशन है, तो मुझे कौन से मोड पे काम करना है, मुझे गोल्डन एड करना है। सिंगल यूज़र के लिए सिल्वर करते हैं और मल्टी यूज़र के लिए हम गोल्डन। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, आप आएंगे हमेशा गेटवे ऑफ टैली पे। कहाँ आएंगे आप, गेटवे और टैली पे। आप इस पर क्लिक करके इसको चालू भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें सीखना है कि बीजी के अंदर कंपनी कैसे, और टैली के अंदर कंपनी कैसे बनाए। अब कंपनी बनाने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, इस कंपनी को, जो डेमो नाम की कंपनी खुली है, उस डेमो नाम की कंपनी को बंद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डेमो नाम की कंपनी को बंद करना पड़ेगा। बंद करने के लिए दीपक आप देख सकते हो ऊपर क्या लिखा है, शट कंपनी। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी कंपनी क्या हो जाएगी, शट डाउन हो जाएगी। ठीक है, शट मतलब बंद करना होता है। देख कंपनी बंद हो गई ना, देख अभी तक यहाँ से शॉर्टकट और कंट्रोल बताया था। देखिए अभी जब भी कोई कंपनी खुली होगी, जैसे इसके नीचे अंडरलाइन है, तो उसका मतलब है आप इसको ओल्ड के साथ F1 करके यूज़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ओल्ड के साथ F1। आप ऐसा भी नहीं करना चाहते हैं कि मुझे सर ओल्ड के साथ F1 करके नहीं बंद करना, तो आप ओल्ड के साथ F3 दबाइए। जिसके नीचे अंडरलाइन होती है इसका मतलब है वो किसके साथ यूज़ करेंगे, आप ओल्ड के साथ। मैं ओल्ड F3 करूँगा तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, आप पहुँच जाएंगे सिलेक्ट कंपनी। कहाँ पहुँच जाएंगे, सिलेक्ट कंपनी। लेकिन मुझे क्या करना है, कंपनी को उस समय शट डाउन करना। मैं कहाँ पर आऊँगा, शट कंपनी, तो मेरी कंपनी यहाँ से बंद हो। कौन सी कंपनी बंद हो गई, अजीत। देखो एक चीज़ और याद रखना दीपक की, यहाँ पर जो कंपनी शो नहीं हो इसका मतलब वो कंपनी अब बंद हो चुकी है। क्लियर, अगर आप यहाँ पर 4-5 कंपनी ओपन होंगी तो इसका मतलब जैसा भी मैं करूँ तो दीपांशु की कंपनी ओपन हो गई। मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके मैं डेमो कंपनी ओपन करूँ तो इस समय कौन सी कंपनी ओपन है, डेमो। 2 कंपनी इस समय ओपन है, एक दीपांशु की और एक डेमो की। अगर मुझे बंद करना है तो मैं यहाँ से कंपनी को बंद कर सकता हूँ। ठीक है दीपक, आप बताते चलना कि जहाँ आपको डाउट लगेगा मैं बता दूंगा। क्लियर है। अब दीपक आता है क्रिएट कंपनी। सर क्रिएट कंपनी का मतलब क्या होता है, क्रिएट कंपनी का मतलब होता है कि एक नई कंपनी बनाने को हम क्या बोलते हैं, क्रिएट कंपनी। तो मैंने यहाँ पर करा क्रिएट कंपनी। क्या करा, क्रिएट कंपनी। सबसे पहले पूछा है कि जो कंपनी बनेगी वो कौन से फोल्डर, कौन से ड्राइव में जाके बनेगी। तो हम यहाँ से बोल देंगे कि हमारी कंपनी डी ड्राइव में बने। कहाँ जाके बने, डी ड्राइव के अंदर, डाटा के अंदर। तो मैं जैसे इंटर मारूंगा मेरी कंपनी क्या होगी, डी ड्राइव में डाटा के अंदर जाके बन जाएगी। अब इसके बाद कंपनी का नेम क्या है, तो जो भी हमारी कंपनी का नेम होगा हम वो डाल देंगे। हमने बोल दिया एके सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज। क्या डाल दिया हमने, एके सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज। अभी कह रहा है कि जो आपको बिलिंग निकालनी है वो किसके नाम से निकालनी है, तो मैंने बोला AKSS के नाम से निकालनी है। AKSS, ठीक है, ट्रेडिंग कंपनी। ये मेरी प्रिंट आउट का पैटर्न है कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा इनवॉइस निकले वो किस नाम से निकले, AKSS ट्रेडिंग कंपनी के नाम से। अब आता है कि इसका एड्रेस क्या, जो भी इसका एड्रेस होगा आप वहाँ से एड्रेस डाल देंगे। अब आता है कि कंट्री कौन सी आपकी, ये कह रहा है कि कौन सी कंपनी के आप स्टेशनरी यूज़ करेंगे, कंप्लाइज यूज़ करेंगे। जैसे होता है ना कौन से कानून आपको यूज़ करने, कौन सी कंपनी, तो हमें कौन सी कंपनी करने, इंडिया के कानून एप्लीकेबल करने। इसके बाद आता है स्टेट, कौन सा स्टेट है अपना, दिल्ली है, तो हम यहाँ ले लेंगे दिल्ली। पिन कोड जानते क्या होता है, जो 6 डिजिट का होता है, हम क्या बोलते हैं, पैन कोड बोलते हैं। और मैं यहाँ से डाल दूँ, हमारा कितना है 51। हाँ सब जगह। टेलीफोन नंबर, तो यहाँ पर जो भी कंपनी का टेलीफोन नंबर होगा वो टेलीफोन नंबर डाल देंगे यहाँ से। एंड कंपनी की ईमेल आईडी, जो भी आपकी कंपनी की ईमेल आईडी होगी वो सारी ईमेल आईडी आप यहाँ से फिलअप कर देंगे। देन अभी पूछा है कि आपको करेंसी सिंबल कौन सा यूज़ करना है, तो मैंने बोला RS। ये कह रहा है अकाउंट विद इन्वेंट्री मेंटेन करना है या अकाउंट। दीपक 2 तरह से कंपनी को मेंटेन किया जाता है, एक अकाउंट जिसके अंदर पार्टी का लेन देन हो वो कुछ नहीं होता, दूसरा होता है कि पार्टी का लेन देन हो साथ में स्टॉक भी मेंटेन किया जाए, तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, अकाउंट प्लस इन्वेंट्री। अब आता है कि फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम, फाइनेंशियल आप लोगों को पहले ही पता होगा फाइनेंशियल क्या होता है, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को बंद होता है। अब आता है बुक कमेंसिंग फ्रॉम या बुक बिगनिंग फ्रॉम, कब से एंट्री करनी है।
तो मैंने कहा जिस दिन मेरी कंपनी बनेगी मुझे उस दिन से एंट्री करनी है। अब आता है डिसअलाउ ओपनिंग एंड एजुकेशनल मोड। मैंने कहा कि मुझे ओपनिंग मोड पे काम करना है, तो मैं इस टॉपिक को नो कर दूंगा। 2 मिनट को नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तुम 2 मिनट रुकना, अभी चले जाना। क्लियर। अब लेकिन इसमें पूछा कि आपको इसके अंदर पासवर्ड डालना है। मैंने कहा अभी कुछ भी नहीं करना, खाली मैं कंपनी को ऐसे पैटर्न पे जाके कंपनी को सेव करूँगा। मैं जैसे सेव करूँगा तो मेरी कंपनी बनना शुरू हो जाएगी। इसकी शॉर्टकट होती है किसी भी चीज़ को टैली के अंदर सेव करने की, ओल्ड के साथ ए। क्या दबाओगे आप? ओल्ड के साथ ए दबाएंगे तो आपकी टैली की हर इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। क्लियर। दीपक, कल को आपने कंपनी बना ली तो आप कहाँ पहुँचेंगे? हमेशा गेटवे ऑफ टैली पे। जब भी आप टैली को ओपन करेंगे तो आप कौन सी लोकेशन पे पहुँचोगे दीपक? गेटवे ऑफ टैली पे। कहाँ पहुँचोगे? गेटवे ऑफ टैली पे। हाँ, कल वाला बिल्कुल कंप्लीट कीजिए आप। अब कहाँ जाएंगे? आपकी कंपनी ओपन होगी और कौन सी? ठीक है, तो अब यहाँ से हमें कंपनी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओल्ड सी से कंपनी को शट डाउन करा, फिर सिलेक्ट कंपनी के अंदर गया। अब दीपक मेरी कंपनी सारी कहाँ शो हो रही है? ये सी ड्राइव वाली शो हो रही है। कौन सी ड्राइव वाली शो हो रही है? सी ड्राइव। अब मुझे मेरी कंपनी कहाँ बनाई थी मैंने? डी ड्राइव में। तो विंडो के शिफ्ट के साथ टैब बटन दबाऊंगा तो मैं ऊपर आ जाता हूँ और मैं क्या लिख दूँगा? डी ड्राइव स्लैश क्या चीज़? डाटा। और ये मेरी कंपनी ओपन हो जाएगी। क्लियर। ये आज का हमारा टॉपिक था। कंपनी में कोई अल्ट्रेशन करने तो कहाँ जाएंगे हम? अल्ट्रेशन पे आके यहाँ से कंपनी को अल्ट्रेशन कर सकते हैं। बट एक चीज़ याद रखना कि इसमें फाइनेंशियल ईयर भी अल्ट्रेशन हो जाता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स में अंदर किसी को आगे समझ में? ये हमारा पहला टॉपिक था जिसके अंदर हमने सीखा कि किस तरीके से टैली के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं, टैली के अंदर आप कंपनी बना सकते हो। तो ये आपका बेसिक टॉपिक था जिसके अंदर आपको टैली के बारे में कुछ चीज़ों की बना। टैली एक बहुत बड़ा फेमस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो सबसे पहले अकाउंटिंग के नाम पे आता है। आप किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ कंपेयर करोगे तो पहले टैली लाता है, तो इसका टैली से अच्छा है, ये टैली से बुरा। टैली इसलिए फेमस है क्योंकि ये बहुत पुराना है और जो चीज़ पुरानी होती है उसको लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जैसे इसके मेरे लिए बहुत सारे एग्जाम्पल है लेकिन मैं आप लोगों को डिस्कस नहीं करना चाहता, बट आप लोग ही समझ लीजिए टैली इसलिए पुराना है इसलिए फेमस। और आप लोगों को मैं बता रहा हूँ खाली मेरा ओनली यही पैटर्न है, क्योंकि आप लोगों को किसी भी जगह आप जॉब करेंगे तो एटलीस्ट टैली के बारे में इतनी नॉलेज होना ज़रूरी है। क्लियर।